ये एक प्लांट सेल है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में मौजूद जो थाइलाकोइड आपको दिखाई दे रहा है। थाइलाकोइड का ल्यूमेन, थाइलाकोइड इंटीरियर कहलाता है यहाँ पर, और थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन जिसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है और एटीपी सिंथेस आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको मैग्नीफाई करके दिखाएंगे आपको। ये है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन जिसमें फोटो सिस्टम सेकंड और फर्स्ट है, दोनों ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है, एक्सेसरी पिगमेंट्स, और बीच में मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल। ठीक है, तो बीच फोटो सिस्टम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन कैरियर से आपको दिखाई दे रहा है। तो इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो पास हो जाती है फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकंड टू फर्स्ट, एंड लास्ट में एनएडीपी को मिल जाती है। अब इलेक्ट्रॉन कैरियर से प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन, फेराडॉक्सिन, एनएडीपी रिडक्टेज, ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर से इनके थ्रू इलेक्ट्रॉन कैरी हो जाती है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन पास हो जाती है इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू, तो प्रोटॉन ज़्यादा जमा हो जाती है ल्यूमेन में, और मैट्रिक्स में कम प्रोटॉन होती है, जिसकी वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाती है। ये प्रोटॉन बाद में एटीपी सिंथेस के थ्रू वापस मैट्रिक्स में आ जाती है, जिसकी वजह से एडीपी पर फॉस्फेट ऐड होकर एटीपी बनती है। अब कैसे होती है ये चीज़ें, देखो, फोटो सिस्टम सेकंड पे जब लाइट पड़ती है तो ये लाइट एनर्जी इन एक्सेसरी पिगमेंट्स एक दूसरे को पास करती है, और लास्ट में ये लाइट एनर्जी जो है मेन पिगमेंट क्लोरोफिल को देगी, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन निकल जाती है हायर एनर्जी स्टेट में। तो ख़ुद क्लोरोफिल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ठीक, आप देखो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, अब क्लोरोफिल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, हम उसको कह सकते हैं कि क्लोरोफिल अब ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज से दिखाया गया है, तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। जब वाटर टूटती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाती है, वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन की जगह लेते हैं जो यहाँ से निकल गया है क्लोरोफिल से। तो क्लोरोफिल से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो पास ऑन हो जाती है इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लास्टोक्विनोन को। तो ये प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगी, और प्लास्टोक्विनोन इसको कैरी करता है, और ये पास ऑन करता है इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास, जिसको हम साइटोक्रोम कहते हैं। उस दौरान प्रोटॉन जो है मैट्रिक्स से चला जाता है थाइलाकोइड की ल्यूमेन में, प्रोटॉन वहाँ जमा हो जाती है। तो साइटोक्रोम में इलेक्ट्रॉन जो है ये आगे और पास ऑन करेगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक, और ये देगा दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर को, जिसको कहते हैं हम प्लास्टोसाइनिन। ठीक, तो प्लास्टोसाइनिन जाके वो इलेक्ट्रॉन देगा बाद में फोटो सिस्टम फर्स्ट को। ठीक, तो फोटो सिस्टम में भी पिगमेंट्स है, उन पर भी लाइट एनर्जी पड़ती है। ठीक, जब उन पर लाइट एनर्जी पड़ता है फोटोन, तो वहाँ पर भी वैसा ही प्रोसेस हो जाती है, यानी वो एनर्जी लास्ट में कॉन्सेंट्रेट करती है मेन पिगमेंट क्लोरोफिल को, और वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाती है। लेकिन उस क्लोरोफिल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को रिप्लेनिश करता है, उसकी जगह लेता है प्लास्टोसाइनिन से लाया हुआ इलेक्ट्रॉन, जो आपको पता है फोटो सिस्टम सेकंड से आया है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर को, जिसको फेराडॉक्सिन कहते हैं, और फेराडॉक्सिन देता है एनएडीपी रिडक्टेज को, जिसकी वजह से एनएडीपी पर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन जमा होकर एनएडीपीएच बन जाती है। ठीक, ये एनएडीपीएच जो है बाद में डार्क रिएक्शन में यूज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनाने में। ठीक, समझ गया आप। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर लास्ट में यहाँ पर एनएडीपी को मिला, और एनएडीपी रिड्यूस होकर बना एनएडीपीएच। ठीक, ये एनएडीपीएच बाद में इस्तेमाल होगा। तो जब प्रोटॉन जो जमा हो गए, वही प्रोटॉन जो आप एटीपी सिंथेस के थ्रू वापस आ जाएंगे फ्रॉम द ल्यूमेन इनटू द मैट्रिक्स। तो डाउन हिल फ्लो ऑफ प्रोटॉन की वजह से एडीपी की फास्फोराइलेशन हो जाती है और एटीपी बन जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि एनर्जी का सोर्स लाइट है, इसलिए इस किस्म के एटीपी बनने को हम फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं। आप समझ आ गए।